सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप सभी एनसीसी कैडेट के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। ठीक है, आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स का ये सपना होता है कि वो भी इंडियन नेवी में ऑफिसर बनना चाहता है। तो आप सभी के लिए एक बड़ी ऐसी भर्ती आ चुकी है। ठीक है, और आप सभी को इस भर्ती में टोटल 5% छूट भी मिलने वाली है आप सभी एनसीसी कैडेट्स को। तो इसके लिए कौन कौन अप्लाई करेगा? इसके लिए ना तो आपको किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न एग्जाम देना है, इसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आप सभी को अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओके, पहला काम तो आप सभी ये करेंगे और क्रोम ब्राउजर पे आप सभी को जाकर सर्च करना है। ठीक है, रोजगार की दुनिया .com। ठीक है, जैसे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है रोजगार की दुनिया .com इस तरीके से, और एंटर करेंगे। फिर आपके सामने रोजगार की दुनिया की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। पहली वेबसाइट है, देख लेना। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने रोजगार की दुनिया की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में जो है वो आपको इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 की ये पोस्ट दिख जाएगी। इस पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपको पता चल जाएगा इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट। ओके, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो भर्ती का जो नाम है वो नेवी एसएससी ऑफिसर एंट्री जनवरी 2024 के लिए है। और इसमें कुछ पोस्ट है जैसे कि जीडी है, एटीसी है, उसके बाद में पायलट है एंड लॉजिस्टिक है। अब इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, उसी के साथ साथ इसमें टोटल पद की बात करेंगे तो 227 पद है और इसकी आवेदन जो है वो आपको 24 अप्रैल से इसका जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो आवेदन करने की लास्ट तारीख है, अंतिम तारीख जो है वो 14 मई से पहले आप सभी को जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो आज की जो तारीख है मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 8 मई। आपके पास जो है वो अभी भी 5-6 दिन मिल जाते हैं, तो आप जो है वो तुरंत अप्लाई कर देना। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ पोस्ट है जैसे कि जीएस 10, जीएस यानी कि जनरल सर्विस 10। इसमें आपको टोटल 50 वैकेंसी मिल जाती है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों भी आप इसके लिए अप्लाई करोगे और यहाँ पे आप सभी अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेना। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ओके, उसके बाद में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 10 पोस्ट मिल जाती है। नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए 20 पोस्ट है। जो पायलट के लिए जो है 25 पोस्ट मिलती है और लॉजिस्टिक के लिए जो है वो 20 पोस्ट मिल सकती है। इसमें मेल और फीमेल दोनों भी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में हम एजुकेशन ब्रांच की बात करेंगे तो यहाँ पे कुल 12 पोस्ट मिलती है और यहाँ पे भी जो है वो आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेना और उस हिसाब से जो है वो यहाँ पे आपको पोस्ट भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में हम टेक्निकल ब्रांच के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल सर्विस इंजीनियरिंग ब्रांच की टोटल 20 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच की जो है वो टोटल 60 पोस्ट हमें देखने को मिल जाती है। मेल और फीमेल दोनों भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और साथ में आप यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लेना। ओके, और इसी इसमें जो है वो किसी भी तरीके की आपको यहाँ पे फीस भी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो है हमारे एनसीसी सी सर्टिफिकेट का बेनिफिट्स हमें यहाँ पे कैसे मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 5% in cutoff marks towards shortlisting for SSB subject to meeting following criteria। Okay, तो बच्चों बात क्या होने वाली है याद रखना। अब ये इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद में जो भी आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है, ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपके मार्क्स होंगे, ठीक है, जो आपको आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी आपकी जो डिग्री होती है ना, जो मार्कशीट होती है उसके ऊपर जो मार्क्स होंगे उस मार्क्स के बेसिस के ऊपर शॉर्ट लिस्ट लगने वाली है। समझ आया आपको? ठीक है, मान लो किसी को ग्रेजुएशन में 90% हो सकते हैं, किसी को ग्रेजुएशन में 70% हो सकते हैं, किसी को 80% हो सकते हैं। उसके परसेंटेज के बेस पे जो है वो शॉर्ट लिस्ट लगने वाली है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं देना है। ओके, उसके बाद में बच्चा यहाँ पे देखिए जो रिलैक्सेशन है हमें यहाँ पे 5% मिलने वाला है। इसका मतलब मान लो अगर कट ऑफ जो है वो 70% पे अगर कट ऑफ लगती है, यानी कि 5% आपको कम, उसका मतलब 65% भी अगर आपको होंगे, अगर आप एक एनसीसी कैडेट हो, आपके पास, ठीक है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है
और आपको 65% भी है तो भी आपका जो है वो शॉर्ट लिस्ट में नाम आएगा, इस बात को याद रखना है। यानी कि 5% हमें कट ऑफ में इसके नंबर मिलने वाले हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, अगर कट ऑफ मान लो 50% पे जाएगी तो अगर आपको 45% भी होगे तो भी जो है वो आपको जो है वो एसएसबी के लिए आप सिलेक्ट होंगे, क्योंकि भैया आपको यहाँ पे एनसीसी सी सर्टिफिकेट का बेनिफिट दिया जा रहा है। लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है बच्चों, वो बात आपको ध्यान रखना है। वो है हैविंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑन नेवल, आर्मी एंड एयर विंग। अगर आपके पास चाहे वो आर्मी विंग का हो, चाहे वो नेवल विंग का हो, चाहे वो एयर विंग का हो, किसी भी विंग का अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, बट मिनिमम आपको बी ग्रेड होना चाहिए बच्चा, याद रखना। ठीक है, अगर ए ग्रेड है तो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम तो बी ग्रेड आपके पास होना जरूरी है आपके सी सर्टिफिकेट में। आर्मी, नेवी और एयर विंग का चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में बच्चों, नॉट सर्व लेस देन 2 एकेडमिक ईयर्स इन द सीनियर डिवीजन नेवल, आर्मी, एयर, ओके एनीवे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको मिनिमम 2 साल आपको सर्विस देनी पड़ेगी। आपको पता है कि भैया 2 साल तो पहले होती थी, अब एनसीसी 3 साल की हुई है, तो आपने ऑलरेडी, आपके पास सी सर्टिफिकेट होगा तो आपने ऑलरेडी 3 साल एनसीसी में दिया होगा। ठीक है, तभी आपके पास सी सर्टिफिकेट आया है। तो ये तो हर किसी के पास है। ठीक है, 3 साल आपने तो ट्रेनिंग की है ना, इन्होंने 2 ही बोला है, लेकिन भैया आपने तो 3 साल तो किया ही है। ओके, तो ये सभी के पास है। उसके बाद में सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेटेड प्रिलियर टू 1 जनवरी 2021, यानी कि 1 जनवरी 2021 के पहले का सी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2021 के बाद का सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बच्चों, इस बात को याद रखना। ओके, सी सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2021 का 21 से पहले नहीं होना चाहिए। 2022 का चलेगा, 2023 का चलेगा, ओके, और 21 का भी चलेगा, बट उससे पहले 20, 18, 16, 17, 15 ये वाले नहीं चलेंगे, याद रखना। ओके, उसके बाद में बाकी और अगर आपको जो भी जानना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो यहाँ पे जाएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी पढ़ाई मतलब आप जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन को। ओके, और एक बात याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे उन्होंने जो है वो क्या बोला है कि आपको जो है वो कौन सा ग्रेडिंग चाहिए, यहाँ पे मिनिमम बी ग्रेडिंग चाहिए। अब बी ग्रेडिंग लेना, ठीक है, बहुत इजी है, इतनी बड़ी बात नहीं है कि बी ग्रेडिंग लेना, बट उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये मिशन एनसीसी की बुक। अगर आप 2024 में आप एक एनसीसी कैडेट हो, 2024 में आप एग्जाम देने वाले हो, चाहे एनसीसी बी का एग्जाम हो चाहे सी का एग्जाम हो, अगर आप आने वाले एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, ए ग्रेड लेना चाहते हो, तो आप ये जो हमारी मिशन एनसीसी की बुक है ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, वहां से आप इस बुक को ऑर्डर कर लेना, कैश ऑन डिलीवरी है, बुक आपके घर तक आएगी, उसके बाद में आपको पेमेंट करना है। ओके, और 2024 में पूरा का पूरा जो है वो इसी बुक से आने वाला है पेपर, इस बात को याद रखना। आपने देखा है आप में से बहुत सारे बच्चे अभी सी ग्रेड में आए, सी सर्टिफिकेट में, तो वो बच्चे इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी चाहते हो कि अगर इंडियन नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको सी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड होना आपके पास जरूरी है, तो भैया ये बुक आपको ए ग्रेड दिलाएगी, तो आप इस बुक को आज ही ऑर्डर कर लीजिए। आपका पेपर 2024 में है और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये 2023 है। ठीक है, यानी कि आपके पास पूरा 1 साल है, आप 1 साल में इस बुक को पूरा रट रट के पढ़ के प्रैक्टिस करके, और साथ में इसी बुक के ऊपर आप सभी को लिखना भी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी के ऊपर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, लिखना भी है, इसी में आपको आंसर्स मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप एक बार इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, ठीक है, और आपका ए ग्रेड 100% है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उसका जवाब मैं दे दूंगा। तो बिल्कुल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।